काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बीआरएस। बट बीआरएस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, उसमें से काफी आपको ऑलरेडी पता है, कुछ चीजें मैं रिवाइज कराऊंगा। कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता था? यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है। कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली विद अ बैंक कॉलम। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। डेबिट साइड पे कैश बुक में क्या आता है? रिसीट्स या पेमेंट्स? रिसीट्स। तो डेबिट साइड पे क्या आता है? रिसीट्स, विच कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज डिपॉजिट्स, जो चीजें आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रही हैं। और क्रेडिट साइड पे क्या आता है? पेमेंट्स और विड्रॉल्स। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये बात क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं डेबिट्स इन द कैश बुक, डेबिट्स इन द कैश बुक, तो वो क्या होगा? डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स? डेबिट्स इन द कैश बुक क्या होगा? डिपॉजिट्स या विड्रॉल्स? डिपॉजिट्स। और रिसीट्स। और क्रेडिट्स इन द कैश बुक क्या होगा? पेमेंट्स और विड्रॉल्स। कोई डाउट? बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं, लेकिन एक सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए माइंड में, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको दोबारा याद दिला रहा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है फेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अगर डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस है, आपके विड्रॉल्स ज्यादा हैं डिपॉजिट से। ऐसा कैसे हो सकता है सर? कुछ बैंक फैसिलिटी देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, कैश बुक का आपको क्या पता होना चाहिए? हमें यहाँ कैश बुक नहीं बनानी, हमें इस चैप्टर में पासबुक नहीं बनानी, बट कुछ चीजें पता होनी चाहिए इन दोनों के बारे में। कैश बुक के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि डेबिट्स इन द कैश बुक क्या होते हैं, क्रेडिट्स इन द कैश बुक क्या होते हैं। डेबिट्स होते हैं डिपॉजिट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ये है कैश बुक की जो बातें आपको पता होनी चाहिए। पासबुक। अब कैश बुक कौन बना रहा है? बिजनेस एंटिटी या बैंक? बिजनेस एंटिटी। कैश बुक हम खुद बनाते हैं। कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय द business entity, it is prepared by the business entity. अगर मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूं, it is prepared by the business entity to record bank transactions and to ascertain the closing balance of bank. कितने डिपॉजिट्स, कितने विड्रॉल्स, एंड में कितना पैसा बचा, ये आ जाएगा कैश बुक से। यस और नो? तो पासबुक क्या होती है फिर? ध्यान से देखना। पासबुक, पासबुक का फॉर्मेट कैसा होता है? हमें इस चैप्टर में पासबुक नहीं बनानी, कैश बुक नहीं बनानी, लेकिन फॉर्मेट पता होगा तो हमें अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, पासबुक जो आपकी, इसको क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। पासबुक कैसी होती है? सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट्स,
withdrawals balance, deposits withdrawals balance. I repeat, हमें पासबुक नहीं बनानी, हमें कैश बुक नहीं बनानी. पासबुक कौन बनाता है? पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक. पासबुक कौन बना रहा है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक. पर्पस क्या है? बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का कि आपके साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई. अब ध्यान से देखना, तो सर सेम ही तो वही दोनों चीजें. कैश बुक हम अपने एंड पे बना रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कितने डिपॉजिट्स हैं, कितने विड्रॉल्स हैं. पासबुक बैंक अपने एंड पे बना रहा है, ये देखने के लिए कितने डिपॉजिट्स हैं, कितने विड्रॉल्स हैं. दोनों एग्जैक्टली सेम चीज होंगी कि नहीं होंगी? दोनों एग्जैक्टली सेम काम कर रही हैं कि नहीं कर रही? दोनों एग्जैक्टली सेम काम कर रही हैं. दोनों एग्जैक्टली सेम चीज होनी चाहिए. दोनों का बैलेंस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. लेकिन कुछ डेबिट क्रेडिट के रूल सुनो. अब क्योंकि ये बैंक प्रिपेयर कर रहा है, तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेगा. तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे 50,000, आपके लिए तो वो एसेट है, बैंक बैलेंस आपका. लेकिन बैंक के लिए क्या है? वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक में आपके पैसे देने हैं. तो आपने बैंक में पैसे डाले, वो आपका एसेट है. बैंक वालों के लिए वो आपकी लायबिलिटी है. यस और नो? और बचपन में हमने एक रूल सुना था, लायबिलिटीज का रूल क्या होता है अनुष्का? लायबिलिटीज का रूल क्या होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से? all increases in liabilities are credited, all decreases in liabilities are debited. कैश बुक पे क्या रूल अप्लाई होता है? एसेट्स का. कैश बुक पे क्या रूल अप्लाई होता है? हमारे लिए तो एक वो रियल अकाउंट है ना, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस पर्सनल अकाउंट होता है. बट अगर नेचर की बात करें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, तो वो मेरा एक एसेट है. यस और नो? क्योंकि मैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. तो एसेट्स का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर डेबिटेड, डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड. और बैंक वालों के लिए सेम चीज लायबिलिटी है. लायबिलिटी का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिट. पॉइंट. तो जब हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, जब हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, तो डिपॉजिट्स क्या होते हैं? क्रेडिट्स. विड्रॉल्स क्या होते हैं? डेबिट्स. ऑपोजिट हो गया, क्योंकि ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है. हमें मैसेज आता है 5,000 रुपीज हैव बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, 10,000 रुपीज हैव बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. आपको आता है ना, जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो ऐसा मैसेज आता है, दिस मच मनी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आए. लेकिन सर हम तो जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हम तो डेबिट करते हैं. आप अपने एंड पे जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो उसमें करते हो ना. आपने बैंक में पैसे डाले, आपने बैंक में 10,000 रुपए डाले, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया. तो अगर आप बैंक हो, तो आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स योर कस्टमर बढ़ गई या कम हो गई? लायबिलिटी बढ़ गई आपकी. तो इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड या क्रेडिटेड? आपकी लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो आप उसको डेबिट करोगे या क्रेडिट? तो क्रेडिट करते हैं. इसलिए तो जब भी कस्टमर बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा है, तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है. तो इसीलिए बैंक स्टेटमेंट वो एक क्रेडिट आइटम होता है, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है. ध्यान से सुनेंगे. डिपॉजिट्स in the bank, deposits in the bank increase the liability of the bank towards its customers, towards its customers. Therefore credit item, therefore it is a credit item. कोई डाउट? तो withdrawals और पेमेंट्स फ्रॉम द बैंक. अब आपने पैसे किसी को दिए, चेक इशू करे, पेमेंट्स करी ऑनलाइन, तो विड्रॉल्स फ्रॉम द बैंक
reduce customers bank balance and also the liability of the banks towards its customers. Withdrawals or payments from the bank reduce customers bank balance and also the liability of the bank towards its customers. Therefore, they are considered as a debit item. Clear? तो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं बैंक को, debits in the passbook, debits in the passbook, deposits या withdrawals, good, payments या withdrawals, credits in the passbook, deposits या withdrawals, deposits, also known as receipts. जरूरी थोड़ी ना आप खुद ही पैसे डिपॉजिट कर रहे हो सकता है किसी ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, रिसीव आपने कुछ इनकम रिसीव करी हो. तो क्लोज करूंगा इस डिस्कशन को. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स. तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा? फेवरेबल या अनफेवरेबल? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स. डेबिट्स पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स आर मोर देन द डिपॉजिट्स. तो बैलेंस फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल होगा. ये चीजें ही तो समझनी है बीआरएस स्टार्ट करने से पहले. मतलब ये बीआरएस स्टार्ट करने का प्री रिक्विजिट, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको डेबिट्स क्रेडिट्स पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ढंग से पता हो, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ऑलरेडी पता ही है. तो इसीलिए बीआरएस तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो हमें पता ही नहीं बीआरएस होता क्या. मैं कह रहा हूँ वो शुरू होने से पहले ही ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कैश बुक में डेबिट्स क्रेडिट्स क्या होते हैं और पासबुक में डेबिट्स क्रेडिट्स क्या होते हैं. तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पेमेंट्स आर मोर, तो अनफेवरेबल also known as overdraft balance, negative bank balance. कोई डाउट? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. तो ये क्या होगा? ये होगा आपका फेवरेबल. क्या होगा ये आपका? फेवरेबल बैंक बैलेंस. तो कॉमन रूल रहेगा, if only balance is given and it is not specified, whether it is a favorable or an unfavorable balance, फेवरेबल और एन अनफेवरेबल बैलेंस. कुछ मेंशन नहीं है कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो क्या मानेंगे? इट विल बी assumed to be a favorable balance. It will be assumed to be a favorable balance. मतलब अगर लिखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक है 50,000, कुछ मेंशन नहीं है कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो क्या माना जाएगा? फेवरेबल बैलेंस. कोई भी डाउट? तो ध्यान से देखेंगे. कैश बुक में डेबिट क्रेडिट क्या होता है अच्छे से पता होना चाहिए. ये सारी बातें ढंग से पता होनी चाहिए. डेबिट्स इन द डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. पासबुक में डेबिट क्रेडिट क्या होता है? पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. Cash book is prepared by the business entity from the point of view of the business.
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, इम्प्लाइड ही है वो तो। खैर, तो ये सारी बातें पता हो उसके बाद ही हम आगे की कहानी कर सकते हैं।